Hello. Hello, students. Today we discuss unit and measurement. Unit and measurement. Unit and measurement of class 12th chapter first. कुछ कुछ बातें हमने डिस्कस कर लिया था. Unit and dimensions, significant figures, list, errors, fractional error, relative error, percentage error, बाइनोमियल इक्वेशंस, जो भी इक्वेशंस थी, पॉलिनोमिकल इक्वेशंस, इन सब में हमने एरर इंस्ट्रूमेंट बाइनोमियल पॉलिनोमिकल इक्वेशंस, इन सब में हमने एरर फाइंड कर लिया था. आज हम डिस्कस करते हैं लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट इज द लिस्ट मेजरमेंट. देखिए, ये जो वर्ड होगा लिस्ट मेजरमेंट, स्मॉल मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली. कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, किसी भी वैल्यू को एक लिस्ट मेजरमेंट कर रहा होगा, स्मॉल वैल्यू का एक एक्यूरेट मेजरमेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिस्ट वैल्यू को, स्मॉल वैल्यू को मेजर करना, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? लिस्ट मेजरमेंट. सबसे छोटी वैल्यू को मेजर करना, इसी को हम क्या बोलेंगे? लिस्ट काउंट. इसमें सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? मीट्री स्केल. मीट्री स्केल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा. जैसे ये रोड हो गया, पेन, इस पेन का लेंथ मेजर करना हो, स्मॉल मेजरमेंट एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, उसके लिए किसका यूज करेंगे? मीट्री स्केल का. तो इफ वी यूज दिस मीट्री स्केल टू मेजर अ लेंथ, देन मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज 1 mm. और जो भी मीट्री स्केल से हम किसी भी रोड का लेंथ, वायर का लेंथ मेजर करेंगे, तो उसमें पॉसिबल एरर कितना हो जाएगा? 1 mm. इसका मतलब, जैसे सुनिए, ये कोई स्केल हो गया हमारे पास, ये क्या है? कोई स्केल. इस स्केल पे कुछ डिवीजन यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कितने डिवीजन है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 डिवीजन है. और ये जो 10 डिवीजन होंगे स्केल पर, मीट्री स्केल पर, ये कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर. तो इसमें जो एक खांचा दिख रहा है बच्चों, इस एक खांचे का लेंथ कितना होगा? तो इसका लेंथ तुम्हारे पास आ जाएगा 10 डिवीजन इज इक्वल टू कितना है? तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. 0.1 सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर. बताइए, लिस्ट काउंट ऑफ मीट्री स्केल. लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल. लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज इक्वल टू 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर. तो मीट्री स्केल का लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर, या फिर क्या हो जाएगा? 1 mm. मैक्सिमल, इसीलिए बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ मीट्री स्केल कितना हो जाएगा? 1 mm. चलिए, इसी पे कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट यूज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ टू डिटरमाइन. सबको विजिबल तो हो रहा है, दिख रहा है बच्चों? ठीक है, ओके ओके. A student use a simple pendulum of exactly length 1 meter to determine the acceleration due to gravity. He use a stopwatch with the least count of 1 second for this and record 40 second for 20 oscillations. For this observation, which of the following statement is true? हमको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा. एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी, द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड. परसेंटेज एरर इन द डिटरमाइन ऑफ जी इज 5%. एरर डेल्टा टी इज मेजरिंग टी, द टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड. बोथ ए एंड सी. एक लास्ट ऑप्शन में बोला है कि ए और सी दोनों करेक्ट है, तो हम फाइंड करते हैं कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. सबसे पहले, a student use a simple pendulum of exactly length 1 meter.
जो भी सिंपल पेंडुलम होगा इसका एग्जैक्टली लेंथ कितना है 1 मीटर, इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो एग्जैक्ट लेंथ कितना गिवन है हमको 1 मीटर। नेक्स्ट, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिटरमाइन जी, जी को फाइंड कर रहा है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ही यूज अ स्टॉपवॉच विद द लिस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड फॉर दिस। जो भी स्टॉपवॉच यूज किया है इसका लिस्ट काउंट कितना है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। एंड रिकॉर्ड 40 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशंस। टाइम जो है कितना है 40 सेकेंड। 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम है वो कितना है 40 सेकेंड। 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम होगा उसको हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्मॉल टी, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया टी बाई 20। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टी बाई 20। पहले हम डेल्टा टी फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा टी के भी दो ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं। तो दोनों साइड एल एन लिए, एल एन टी इज इक्वल टू एल एन स्मॉल टी माइनस एल एन 20, डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू डी स्मॉल टी अपॉन टी माइनस एल एन 20 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 0। डी टी अपॉन टी, टी कितना है तो 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट कितने टाइम में हो रहा है बोलो 40 सेकेंड में। 1 ऑसिलेशन कितने टाइम में होगा, तो 1 ऑसिलेशन हो जाएगा 40 अपॉन 20 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड बोलेंगे। तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट इन 2 सेकेंड, तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आ गया 2 सेकेंड। तो डी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू स्टॉप वॉच से जो हमने टाइम मेजर किया है उसमें एरर कितना है 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 40। तो उससे कितना टाइम्स कैंसिल हो गया 20 टाइम्स। डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, तो डी टी इज इक्वल टू हो गया 1/20। 1/20 इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। डेल्टा टी इज मेजरिंग टी, द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो करेक्ट है। एक हम चेक करते हैं कि बी और सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डी टी हमारे पास हो गया, टी हमारे पास हो गया। टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में कितना आता है एल बाई जी। हमको फाइंड करना है कि जी में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो टी इज इक्वल टू कितना है 2 पाई रूट में कितना है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में कितना है एल बाई जी। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। जी में परसेंटेज एरर फाइंड करना है, वही एल एल लेंगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी जी अपॉन जी इंटू 100% इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, एल भी कॉन्स्टेंट है, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है तो 2 डी टी अपॉन टी इंटू 100%। जी में परसेंटेज एरर बताना है तो डी जी अपॉन जी इंटू 100% इज इक्वल टू 2। डी टी का वैल्यू कितना फाइंड किया हम, तो डी टी इज इक्वल टू 0.05। डी टी इज इक्वल टू 0.05 अपॉन में टाइम पीरियड अब सिंपल पेंडुलम कितना है 2 सेकेंड, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 इंटू में कितना आ जाएगा 100%। पॉइंट हटाए अपॉन में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और जी में परसेंटेज एरर कितना हो गया बोलो 5%। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है परसेंटेज एरर इन द डिटरमाइंट ऑफ जी इज 5%, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारे पास ए और बी दो ऑप्शन करेक्ट है, सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए जी में परसेंटेज एरर कितना आ गया 5% एंड टाइम पीरियड में एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया 0.05%। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, दिख तो रहा है सभी बच्चों को। इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, the time taken for 20 oscillations in measured by using watch for 1 second list count। जो भी स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट कितना है, तो स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट तुमको गिवन है 1 सेकेंड।
द मीन वैल्यू ऑफ टाइम कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड। 20 ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है? तो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट इन 30 सेकेंड। वन ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट होगा? तो वन ऑसिलेशन 30 अपॉन में कितना आ जाएगा? 20। 30 अपॉन 20 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1.5 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम टेकन फॉर कंप्लीट वन रोटेशन या वन ऑसिलेशन इज नॉन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो गया? 1.5 सेकेंड। आगे क्या बोला है? दी मेन वैल्यू इतना इतना। दी लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग मीट्रिक स्केल ऑफ लीस्ट काउंट। जो लेंथ मेजर कर रहे हैं उसमें एरर कितना है? तो उसमें एरर कितना है? 1 mm। तो लेंथ डेल्टा एल अपने पास कितना हो गया? तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो गया? 1 mm। यही एल में एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। दी वैल्यू ऑफ 10 इज एल इज इक्वल टू कितना है? तो एल इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 55 सेंटीमीटर। दी परसेंटेज एरर इन द डिटरमाइन ऑफ जी इज क्लोज टू। हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। किस में परसेंटेज एरर फाइंड करना है? जी में। वही t इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई रूट में कितना हो जाएगा? l बाई जी। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन में कितना आ जाएगा? जी। डिटरमाइन दी परसेंटेज एरर किस में? जी में। तो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन टी स्क्वायर। जी में परसेंटेज एरर हो जाएगा डी जी अपॉन जी इंटू 100% इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल एन लेंगे, डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। एल में परसेंटेज एरर डी एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस में कितना आ जाएगा? 2 डी टी अपॉन टी इंटू में कितना आ जाएगा? 100%। डी टी अपॉन टी, टी हमारे पास है, डी टी हमको फाइंड करना होगा। तो वही 20 ऑसिलेशन कंप्लीट इन 30 सेकेंड। तो 30 टी, टी इज इक्वल टू कितना हो गया? तो कंप्लीट सुनिए 20 टी, चलिए इधर ही लिखते हैं। 20 टी इज इक्वल टू कितना आ गया? स्मॉल टी। तो यहां से t इज इक्वल टू कितना हो गया? t बाई 20। दोनों साइड एल एन लिए, डिफ्रेंशिएट किए। एल एन टी इज इक्वल टू एल एन टी अपॉन 20। तो एल एन टी माइनस एल एन 20 डिफ्रेंशिएट किए इसको। तो डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू डी टी अपॉन स्मॉल टी माइनस एल एन टी का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। हमको डी टी अपॉन टी का ही वैल्यू पुट करना है। डी टी कितना है बोलो? 1 अपॉन में टी कितना था? 30। तो ये हो गया 1/30। चलिए सोल्व करते हैं। जी में परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू dl बाई एल। dl कितना है? 1 mm। तो 1 mm का कितना आ जाएगा? 10⁻⁻³ अपॉन में l कितना है? तो l तुमको कितना गिवन है? 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻² इंटू 100% प्लस में 2 डी टी अपॉन टी कितना है? तो डी टी अपॉन टी हो गया 1/30 इंटू में कितना आ जाएगा? 100%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करते थोड़ा। तो जी में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। 10⁻⁻² या -3 को अपॉन में लाए तो कितना हो जाएगा? +3 - 2 10। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 10 अपॉन 55, 5 से कितनी टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स। 5 से 11 टाइम्स ये कैंसिल होगा। प्लस में कितना हो गया? 20/3%। कुछ ऐसा ऑप्शन भी है कि एक बार चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ये हो जाएगा जी में परसेंटेज एरर 0.2%, 0. इसको इससे डिवाइड किए 0.1, 11 हो जाएगा। उसके बाद कितना रिमेनिंग हो गया? 20 - 11 9। तो कितना हो जाएगा? 0.18%। प्लस में आ जाएगा 6.66%। तो जी में परसेंटेज एरर आ गया 6.68%। अप्रोक्स हमको गिवन है कितना दिए हैं? 6.8%।
तो यहाँ कितना हो गया 6.78%। 6.78%। राउंडिंग करेंगे, राउंडिंग करने पर इसको अगर राउंडिंग किए तो इसके बाद वाली डिजिट जो है ग्रेटर देन 5 है, कितना आ जाएगा 6.8%। एंड करेक्ट ऑप्शन इज टी, 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड गिवन बाई I is equal to e raised to power 1000 V upon t minus 1 milliampere, where the applied voltage V is in volt and the temperature T in Kelvin if the student make an error measuring voltage। वोल्टेज को मेजर करने पर उसमें एरर कितना आया बच्चों, तो उसमें एरर हो गया 0.01। तो सबसे पहले dV का वैल्यू कितना हो गया, एरर इन वोल्टेज 0.01 वोल्ट। वाइल मेजरिंग द करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, करंट कितना मेजर कर रहा है 5 मिली एम्पियर। एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन एग्जैक्ट है, कोई एरर नहीं होगा टेम्परेचर में। नेक्स्ट, व्हाट विल बी दी एरर इन दी वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर, जो करंट होगा इसमें एरर कितना होगा, डी फाइंड करना है, किसमें फाइंड करना है, मिली एम्पियर में। आई हमको गिवन है, आई गिवन है, डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए आई को डी की फॉर्म में बनाना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट किए तो कितना आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर 1000 वी अपॉन टी, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 1000 v का डिफरेंशिएशन dv एंड t तो एग्जैक्ट है, -1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। di इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, चलिए हमारे पास dv का वैल्यू भी है t भी है, लेकिन e रेस टू पावर 1000 v अपॉन टी नहीं है, तो e रेस टू पावर 1000 v अपॉन टी यहां से फाइंड कर लो। i गिवन है, कितना आ जाएगा e रेस टू पावर 1000 v अपॉन टी इज इक्वल टू, आई कितना गिवन था 5, -1 उधर गया, बोलो कितना आ जाएगा 6 मिली एम्पियर। ये वैल्यू यहां पुट करें तो डी आई इज इक्वल टू 6 मिली एम्पियर इंटू में 1000, डीवी कितना है 0.01 एंड टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन एग्जैक्ट। पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 2 0 और आ जाएगा यहाँ, ये 3 0 तो ये कैंसिल कर जाएगा, 3 से कितना टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 3 से हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2/10 मिली एम्पियर। एंड करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 0.2 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थोड़ा हम डिस्कस करते हैं स्क्रू गेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा स्क्रू गेज भी, क्या डिस्कस करते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जैसे मेट्री स्केल लिस्ट मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं, अगर उससे भी लिस्ट मेजरमेंट करना हो हमको 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर उसमें लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट मेजरमेंट। उससे भी लिस्ट वैल्यू को मेजर करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, बोलो स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, दिखने में ऐसा होगा जैसे स्क्रू सभी बच्चों ने देखा है। अगर स्क्रू को हम ऐसे राउंड करेंगे तो स्क्रू आगे बढ़ेगा, ऐसे राउंड करेंगे तो स्क्रू पीछे आएगा। तो इसमें वो काम जो है स्क्रू का वो कौन करेगा, रेचेट। सबसे पहले स्क्रू गेज देख लीजिए क्या होता है। स्क्रू गेज में इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ये जो पार्ट होगा इसको क्या बोला जाएगा, स्टड, या फिर क्या बोला जाएगा, एनविल। इसको क्या बोला जाएगा, स्क्रू, या फिर क्या बोला जाएगा इसको, स्पिंडल। तो स्केल होगा, देखो दिख भी रहा होगा सभी बच्चों को, ये वाला जो स्केल है इसको क्या बोलेंगे, पिच स्केल या फिर मेन स्केल। और ये जो बीच में पार्ट होगा इसको बोला जाता है थिम्बल। इसको अगर हम थिम्बल बोलेंगे तो हो सकता है कि कई बुक में पिच स्केल या मेन स्केल को कौन सा स्केल बोल रखा हो, थिम्बल स्केल। पीछे जिसको हम रोटेट करेंगे, किस लिए रोटेट करेंगे, मान लीजिए इस पेन का तुमको थिकनेस मेजर करना है, तो इस पेन को हम कहां पर फिक्स कर देंगे, स्टड और स्पिंडल के बीच में। स्टड और स्पिंडल के बीच में फिक्स करने के बाद इसको घुमाएंगे, घुमाने पर ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद हम इसका रीडिंग मेजर करेंगे कि इसका थिकनेस कितना है। तो इसका रीडिंग जो है मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल हमको बताएगा। मेन स्केल जो है
इस पर रीडिंग जो आएगा उसको हम बोलेंगे MSR, मेन स्केल रीडिंग। इन सर्कुलर स्केल पर जो रीडिंग आएगा उसको क्या बोला जाएगा, CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, स्क्रू गेज को बना के जिसका भी थिकनेस, लेंथ, डायामीटर मेजर करना होगा उसको स्टड और स्क्रू के बीच में फिक्स कर देंगे, रेचेट को घुमाएंगे, रेचेट से इसको फिक्स कर देंगे, फिक्स करने के बाद MSR CSR फाइंड करेंगे। MSR प्लस CSR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, जो भी स्क्रू गेज का रीडिंग होगा। अच्छा, सभी बच्चों को इतना पता है कि जो मीट्री स्केल है इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, बोलो तो मीट्री स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm। इससे भी लेस वैल्यू को मेजर करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, बोलो स्क्रू गेज का। तो वी यूज स्क्रू गेज टू मेजर डायामीटर, थिकनेस, लेंथ मोर एक्यूरेटली। डायामीटर, थिकनेस, लेंथ को मोर एक्यूरेटली, एक्यूरेट मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज करेंगे। स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट लेस देन 1 mm। स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 mm। रेचेट का क्या काम है ये भी सुन लीजिए। मेक श्योर दैट ऑब्जेक्ट हैज टाइटली फिक्स बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्टड और स्पिंडल के बीच में टाइटली फिक्स हो जाए, ये हमको कौन श्योर करेगा, ये कौन बताएगा, रेचेट। रेचेट को हम यहां से रोटेट करेंगे, ऑब्जेक्ट जिसका थिकनेस, लेंथ, डायामीटर मेजर करना हो उसको फिक्स कर देंगे, फिक्स होने के बाद रीडिंग फाइंड करेंगे। तो मेक्स श्योर दैट ऑब्जेक्ट हैज टाइटली फिक्स बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल। इन जनरल स्क्रू गेजेस लिस्ट काउंट 1/100 mm और 0.1 mm। देखिए कैसे है, इन जनरल जो CSR होगा, सर्कुलर स्केल जो होगा, इस पर 100 डिवीजन होंगे। इन जनरल जो है कितने डिवीजन होंगे, तो इन जनरल 100 डिवीजन होंगे, लेकिन IIT JEE के कुछ क्वेश्चंस में 50 डिवीजन भी, जैसे अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो इन जनरल यहाँ कितने डिवीजन हो गए, 100 डिवीजन। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला होता है, आगे स्लाइड पे दिया भी होगा। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता है LC इज इक्वल टू पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। देखिए सर्कुलर स्केल क्या होगा, यहां लिखा भी है, अभी उनको हम डिस्कस भी कर लेंगे। देखो वहां जो फॉर्मूला लिखे थे लिखा है, पिच अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल कहां मूव कर रहा है बोलो, तो सर्कुलर स्केल मूव करेगा, मूव ऑन पिच स्केल। जैसे हम इसको घुमाएंगे ये जो सर्कुलर स्केल होगा इस पर मूव करेगा। तो मूव ऑन पिच स्केल इन जनरल कितने डिवीजन होंगे बोलो, इसमें 100 डिवीजन। पिच, पिच किसको बोलेंगे, तो पिच हो जाएगा हमारे पास, सुनिए पिच, देखिए पिच किसको बोला जाएगा यहां पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन पिच स्केल व्हाइल इन कंप्लीट वन रोटेशन। जैसे हमने रेचेट को घुमाया, तो रेचेट को घुमाने पर सर्कुलर स्केल जो है पिच स्केल पर एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो सर्कुलर स्केल है पिच स्केल पर वन कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इज नॉन एज पिच। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन पिच स्केल while it complete one rotation में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, पिच स्केल। पिच अगर हमने देखा, जैसे मेन स्केल की बात करें तो मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है कितना होता है, 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। तो इन जनरल पिच का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इन जनरल जो पिच होगा वो कितना होगा, 0 सेंटीमीटर या फिर 1 mm। बाकी हम फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के लिए जो भी क्वेश्चंस में हमको इंफॉर्मेशन गिवन होगा उससे फाइंड करेंगे। लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आ गया, पिच अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। CSR फाइंड करना हो, CSR क्या होगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग ऑन बेस लाइन। जब हम CSR फाइंड करेंगे तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, जो भी स्क्रू गेज होगा उसका लिस्ट काउंट लिखेंगे, किससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग ऑन बेस लाइन। जो भी डिवीजन सर्कुलर स्केल का, जैसे ये बेस लाइन है और ये सर्कुलर स्केल है,
तो सर्कुलर स्केल पर मान लीजिए इन जनरल 100 डिवीजन है, जो डिवीजन इस पर कोइंसाइडिंग कर रहा होगा, मिल रहा होगा इसके साथ, जो बेस लाइन होगी उसके साथ कोइंसाइडिंग कर रहा होगा, मान लीजिए इसमें 100 डिवीजन है, 30 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो अगर 30वां डिवीजन कोइंसाइड करेगा तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन किससे कर देंगे, 30 से। 50 डिवीजन कोइंसाइड करेगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए बताई दिए, पिच अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इनटू में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग ऑन बेस लाइन। इन जनरल लिस्ट काउंट कितना आएगा, तो इन जनरल जिसमें 100 डिवीजन होंगे उसमें लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल एक हमें गिवन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको ये गिवन है सर्कुलर स्केल, और ये वाला जो स्केल है ये कौन सा स्केल है, मेन स्केल। इन जनरल इस सर्कुलर स्केल जो है इसमें कितने डिवीजन है, मान लीजिए कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन। कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन। हमको रीडिंग फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड रीडिंग। किसका रीडिंग फाइंड करना है, तो हमने बोल दिया कि जैसे यहाँ पर स्टड और स्पिंडल है, उनके बीच में इस पेन को फिक्स कर दिया और बोला कि इस पेन का थिकनेस फाइंड करो। तो पेन का थिकनेस फाइंड, और किससे हमने टाइट किया है, तो रेचेट को रोटेट किया, रेचेट को रोटेट करने पर जो भी पेन होगा ये स्टड और स्पिंडल के बीच में फिक्स हो गया। अब इसका हमको थिकनेस मेजर करना है। थिकनेस मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, सुनिए। पहले रीडिंग फाइंड करेंगे, तो फाइंड रीडिंग, रीडिंग का मतलब थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सुनिए, सर्कुलर स्केल और ये क्या हो गया हमारे पास, मेन स्केल, MSR, एंड ये क्या, अब इस पर जो रीडिंग आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, MSR। मेन स्केल जिसका लिस्ट काउंट कितना होता है, बोलो, मेन स्केल मतलब वही मीट्री स्केल, और इस मीट्री स्केल का लिस्ट काउंट कितना होगा, तो लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज इक्वल टू 1 mm। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया उसके बाद यहां डिवीजन काउंट करें, कितने डिवीजन हैं, ये हो जाएगा हमारे पास MSR, मेन स्केल रीडिंग। क्या आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग। एंड मेन स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा, बोलो, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा, कितने डिवीजन है, काउंट कीजिए इनको, 5 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ मीट्री स्केल कितना है, 1 mm, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 mm। कितना हो गया, बोलो, 5 mm। MSR एंड CSR, CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करेंगे, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइंड करने के लिए अभी अभी तुमको फॉर्मूला बताएं, पिच अपॉन में क्या आएगा, बोलो, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। CSR हो जाएगा, पिच तो कितना हो गया, बोलो, सॉरी, इससे तो हमारे पास क्या आएगा, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना आ गया, पिच अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितना हो गया, 1 mm, एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना आ जाएगा, 100। तो ये आ गया 0.01 mm, 0.01 mm। तो CSR फाइंड करेंगे, CSR फाइंड करने के लिए लिस्ट काउंट इनटू में क्या आएगा, नंबर ऑफ डिवीजन विच कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, जो भी डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, बताओ, तो देखिए 30, 31, 32, 33, 34, 34 डिवीजन यहाँ कोइंसाइड कर रहा है। तो CSR कितना आ जाएगा, बोलो, 34 इंटू में कितना आ गया, 0.01, ये हो जाएगा 0.34 mm। करेक्ट है बच्चों, 0.34 mm। रीडिंग कितना आ जाएगा, तो रीडिंग हो जाएगा इस केस में MSR, रीडिंग कितना आ जाएगा, MSR प्लस में कितना हो जाएगा, CSR। MSR कितना है, 5 mm, एंड CSR 0.34 mm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5.34 mm। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, when circular scale of a screw gauge, when circular scale
of a screw gauge carrying 100 division is given for complete rotation. The head of the screw move through 2 millimeter. Calculate pitch and least count of the screw gauge. एक तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, पिच. When circular scale on a screw gauge carrying 100 division in given for complete rotation. हमको बोला है कि फॉर कंप्लीट रोटेशन जो है दी हेड ऑफ द स्क्रू मूव थ्रू 2 millimeter. कैलकुलेट पिच एंड द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज. सुनिए, सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज कैरिंग 100 डिवीजन इज गिवन फॉर कंप्लीट रोटेशन. कितना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है? फॉर कंप्लीट रोटेशन. फॉर कंप्लीट रोटेशन में जो भी स्क्रू होगा कितना मूव कर रहा है बोलो? तो मूव कर रहा है 2 mm. फॉर रोटेशन कंप्लीट किए, कितना मूव किया है बोलो? 2 mm. तो ये बताइए 1 रोटेशन कितने टाइम में होगा? तो 1 रोटेशन हो जाएगा 2 mm अपॉन में कितना आ जाएगा? 4. 2 अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 1/2 mm. 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू हो गया 1/2 mm. तो 1 रोटेशन जो है इसमें कितना स्क्रू मूव कर रहा है? 0.5 mm. और 1 रोटेशन में जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 कंप्लीट रोटेशन, किस पर? बेस लाइन पर. उसी को हम क्या बोलेंगे? पिच. बताइए पिच का वैल्यू कितना आ गया? तो इस केस में पिच हो जाएगा 0.5 mm. नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज. लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होगा? पिच अपॉन में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. कितने डिवीजन है? तो सर्कुलर स्केल पर वही 100 डिवीजन. पिच कितना गिवन है बोलो? तो पिच हो गया तुम्हारे पास 0.5 mm अपॉन में कितना आ जाएगा? 100. आंसर कितना आ जाएगा बोलो? लिस्ट काउंट 0.005 mm. तो लिस्ट काउंट तो हो जाएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन. पिच अपॉन में देखिए क्या था? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. तो पिच कितना आ गया? 0.5 mm अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना हो गया? 100. वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.05 mm. नेक्स्ट, जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज. अब जीरो एरर किसको बोलेंगे? 3 डायग्राम बने, तीनों डायग्राम देखिए एक बार. पहले वाले डायग्राम में सर्कुलर स्केल और मेन स्केल दोनों का जीरो कोइंसाइड कर रहा है, और दोनों का जीरो अगर कोइंसाइड करेगा इस केस में वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं होगा. जैसे इनको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बात एक्सप्लेन करते. मान लीजिए आपके पास कोई स्पीडोमीटर है. ये क्या है? कोई स्पीडोमीटर. इस स्पीडोमीटर में जो नीडल होगा वो 0 पे नहीं है. ये कहां पे है? 5 किलोमीटर पर आवर पे है. पहले से जो तुम्हारा नीडल है इसमें कहाँ है? 5 किलोमीटर पर आवर पर. अब हमने बाइक, कार, जो भी व्हीकल होगा उसको स्टार्ट किए, और स्टार्ट करने के बाद जो स्पीडोमीटर है इसने रीडिंग यहां हमको बताया कितना? 45 किलोमीटर पर आवर. 45 किलोमीटर पर आवर. अब तुम बताओ एक्चुअल रीडिंग कितना होगा? तो ये तो पहले से हमारे पास जो स्पीडोमीटर है इसमें एरर है, और जो एरर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो एरर. जीरो एरर कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर. रीडिंग कितना बता रहा है? तो जो भी रीडिंग यहाँ पर डिनोट कर रहा है स्पीडोमीटर, ये कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर. तो एक्चुअल रीडिंग कितना होगा? तो इस केस में एक्चुअल रीडिंग जो है ये कितना आ जाएगा? रीडिंग माइनस जीरो एरर. अब तुमको पता चल गया कि एक्चुअल रीडिंग कितना होगा. 45 माइनस 5 कर दीजिए. तो क्या करेंगे बोलो? 45 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर. कितना आ जाएगा एक्चुअल रीडिंग? 40 किलोमीटर पर आवर. ये एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा. जैसे एक और हम डिस्कस करते हैं उसके बाद. ये तो बेसिक पॉइंट्स है. सुनिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई अमीटर है. अब जैसे स्पीडोमीटर का एग्जांपल लिए थे वैसे हमने एक क्या ले लिया बोलो? अमीटर. इस अमीटर में कुछ ना कुछ एरर है. ये एरर कितना है यहाँ? 1 एम्पियर.
यहाँ इसका 0 होगा, लेकिन एरर है तो इसका जो नीडल है वो 0 पे नहीं है, वो 1 एम्पियर पे। इधर वाला जो है इसमें नेगेटिव वैल्यू हम मान रहे हैं, इधर वाला जो है इसमें पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब मान लीजिए कि यहां पर जैसे हमने इसमें करंट फ्लो किया और अमीटर से करंट मेजर किए, तो मेजर करने पर ये वैल्यू हमें कितना मिला बोलो, 7 एम्पियर। बताइए जीरो एरर कितना था, तो जीरो एरर। जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर भी पॉसिबल है, पॉजिटिव जीरो एरर भी पॉसिबल है। अभी यहां बताइए कौन सा एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर कितना है, -1 एम्पियर। रीडिंग कितना आया बोलो, तो बताइए बच्चों रीडिंग कितना आया, 7 एम्पियर। रीडिंग जो है वो कितना है, 7 एम्पियर। एक्चुअल रीडिंग कितना होगा, तो एक्चुअल रीडिंग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रीडिंग माइनस जीरो एरर। रीडिंग कितना है, 7 एम्पियर माइनस जीरो एरर -1 एम्पियर, बोलिए कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर। तो जीरो एरर नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है। अब अपने डायग्राम पे आते हैं जो स्क्रू गेज है। देखिए जब मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों का 0 कोइंसाइड कर रहा हो, उस केस में कोई जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन 0 ऑफ पिच स्केल, जो पिच स्केल होगा उसका 0 अबव होता है, किससे अबव होता है, सर्कुलर स्केल के 0 से। 0 ऑफ पिच स्केल इज अबव 0 ऑफ सर्कुलर स्केल। 0 ऑफ पिच स्केल इज अबव ऑफ 0 ऑफ सर्कुलर स्केल। उस केस में जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। ध्यान रखना है ना, क्वेश्चंस में ऐसे ही गिवन होगा। या फिर नेगेटिव जीरो एरर, 0 ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबव 0 ऑफ पिच स्केल। जो सर्कुलर स्केल का 0 है, पिच स्केल के 0 के ऊपर होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव जीरो एरर। तो दो बातें ध्यान रखना है, सर्कुलर स्केल का जो 0 है, मेन स्केल जो होगी उसके 0 से नीचे होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव जीरो एरर। एंड सर्कुलर स्केल का जो 0 होगा मेन स्केल के 0 के अबव हो, तो उस केस को हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव जीरो एरर। चलिए इसी पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। आईआईटी जेईई में एक क्वेश्चन आया था, सुनिए। एक क्वेश्चन ट्राई करते ताकि हमको पता चले। अच्छा ये कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, दी नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑफ सोन स्क्रू गेज आर 50। सबसे पहले नंबर ऑफ डिवीजन कितना है स्क्रू गेज में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कितना है बोलो, 50। इट मूव 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन। बताइए वन रोटेशन में कितना मूव कर रहा है, 0.5 mm। तो पिच कितना हो जाएगा इसका, वन रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। बोलो कितना आ जाएगा पिच, 0.5 mm। दी डायामीटर ऑफ द बॉल इज, हमने देखिए यहां कोई बॉल को पिक्स नहीं कर रखा है। जब कोई बॉल पिक्स नहीं है तब भी मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का 0 को इंसाइड कर रहे हैं क्या, दिख तो रहा है सभी बच्चों को डायग्राम, ठीक है दिख रहा है ना, विजिबल है। सुनिए, दी डायामीटर ऑफ दी बॉल इज, जब हम कोई बॉल पिक्स नहीं कर रखे, चलिए थोड़ा जूम आउट कर देते हैं इसको। जब हम दोनों का 0 कोई इंसाइड नहीं कर रहा और कोई इंसाइड नहीं कर रहा, उस केस में मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 कोई इंसाइड नहीं कर रहा है। कोई इंसाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एरर है। अब कौन सा एरर होगा, सभी बच्चे देख के बताइए, पॉजिटिव जीरो एरर होगा या फिर नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो 0 ऑफ मेन स्केल इज अबव 0 ऑफ सर्कुलर स्केल। 0 ऑफ मेन स्केल इज अबव 0 ऑफ सर्कुलर स्केल। बोलिए कौन सा एरर है उस क्वेश्चन में, पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहां कौन सा एरर होगा बोलो, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। चलिए फाइंड करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले एक काम करो, लिस्ट काउंट फाइंड कर लो। लिस्ट काउंट कितना आएगा बोलो, तो लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पिच अपॉन में क्या आ जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा तुम्हारे पास नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, कितना डिवीजन है 50, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 0, 5 से 5 कैंसिल, एंड लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 mm।
एक बार सभी बच्चे कमेंट करें, जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं समझ में तो आ रहा है। 0.01 mm, ठीक है, सही है, आ रहा है ना? ओके बच्चे, ओके। लिस्ट काउंट हो गया। चलिए, इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर रहे थे अभी कुछ पॉजिटिव जीरो एरर। अच्छा बच्चों बताइए, पॉजिटिव जीरो एरर क्यों हुआ, नेगेटिव जीरो एरर क्यों नहीं हुआ? पॉजिटिव जीरो एरर इसलिए कि जो मेन स्केल है इसका जीरो अबव ऑफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जो सर्कुलर स्केल का जीरो है उससे ऊपर है, इसलिए पॉजिटिव जीरो एरर। जीरो एरर हो कितना आ जाएगा, तो यहां से डिवीजन काउंट कीजिए, कितना डिवीजन है बोलो 5, इनटू में लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm। तो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर कितना आ गया बोलो, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा 0.05 mm। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड करते हैं रीडिंग। अब हमने इसके भीतर एक बॉल को फिक्स कर दिया और बोला है कि बॉल का डायामीटर बताइए कितना आएगा। तो बॉल का डायामीटर हम फाइंड करेंगे, तो पहले MSR फाइंड करते हैं, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा, तो मेन स्केल पे कितने डिवीजन है बॉल को फिक्स करने के बाद, 2 डिवीजन, तो 2 इंटू में पिच कितना है 0.5 mm, ये हो जाएगा बोलो कितना 1 mm। तो MSR कितना हो गया 1 mm। CSR फाइंड करते हैं, CSR इज इक्वल टू लिस्ट काउंट इंटू में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विच कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। मेन स्केल बताइए कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सभी बच्चों को विजिबल है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 25। 25 इंटू में लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm। इस तरह से हमारे पास CSR कितना आ जाएगा बोलो 0.25 mm। एंड रीडिंग विल बी कितना आ जाएगा 1 CSR प्लस MSR, CSR प्लस में कितना हो जाएगा MSR, MSR 0.25 एंड 1 इज इक्वल टू रीडिंग कितना आ गया बोलो, तो रीडिंग हो जाएगा 1.25 mm। देखो ऑप्शन चेक कीजिए 1.25 mm, लेकिन ये करेक्ट आंसर है क्या बच्चों? हमको क्या फाइंड करना है, जीरो एरर नहीं होता तो हो सकता है कि यही आंसर हो, लेकिन हमने जो फाइंड किया ऑप्शन में जरूर होगा। हमको फाइंड करना है एक्चुअल रीडिंग, ये तो रीडिंग आया है, जीरो एरर भी है। बोलिए क्या किया जाता है एक्चुअल रीडिंग फाइंड करने के लिए, तो एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस जीरो एरर, रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जीरो एरर। अब बताइए कितना आएगा 1.25 माइनस पॉजिटिव जीरो एरर 0.05 एंड करेक्ट आंसर विल बी 1.20 mm। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी बच्चों को कैसे फाइंड किए 1.20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 full turn of the circular scale of the screw gauge cover a distance of 1 mm। सबसे पहले यही बात हम लिख रहे हैं कि 2 टर्न जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 mm। तो बताइए 1 टर्न जो होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कंप्लीट होगा 1/2 mm, और 1 रोटेशन कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस होगा इसी को हम क्या बोलेंगे पिच। तो सबसे पहले पिच का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, बोलो कितना आ गया 0.5 mm। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सुनिए, द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कितना है 50। लिस्ट काउंट फाइंड कर लो बच्चों, तो लिस्ट काउंट तुम्हारे पास आ गया पिच अपॉन में क्या आएगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। बताइए पिच कितना है 0.5 mm एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50 एंड लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 mm। लिस्ट काउंट विल बी 0.01 mm। आगे रीड करते हैं, फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर माइनस 0.03 mm। सभी बच्चों को पता चल गया इस बार कौन सा एरर है, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्वेश्चन में गिवन है।
negative zero error, and negative zero error will be minus 0.03 mm. While measuring the diameter of a thin wire, a student notes the main scale reading of 3 mm. Main scale reading भी given है. Main scale reading is 3 mm. And the number of circular scale division in line with the main scale is 35. जो सर्कुलर स्केल है उसका 35 डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है. द डायमीटर ऑफ द वायर इज, डायमीटर फाइंड करना है हमको. सुनिए, लिस्ट काउंट कितना आ गया, तो लिस्ट काउंट हो गया 0.01 mm. MSR रीडिंग कितना आएगा बोलो, तो रीडिंग इज इक्वल टू होगा MSR प्लस में कितना आ जाएगा CSR. अब CSR फाइंड कर लेते हैं. तो CSR इज इक्वल टू लिस्ट काउंट इनटू में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 35 डिवीजन मेन स्केल डिवीजन पर कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल का. लिस्ट काउंट हमने फाइंड कर लिया. लिस्ट काउंट कितना है बच्चों, 0.01 इंटू 35 mm. एंड CSR विल बी 0.35 mm. CSR हो गया, MSR हो गया, रीडिंग कितना आ जाएगा बोलो, दोनों का सम कर देंगे तो रीडिंग हो जाएगा 3.35 mm. अब तुम बताइए यही करेक्ट आंसर होगा क्या, ऐसा तो ऑप्शन गिवन भी नहीं है. हमको नेगेटिव जीरो एरर भी गिवन था, तो एक्चुअल रीडिंग फाइंड करेंगे. एंड एक्चुअल रीडिंग विल बी रीडिंग माइनस जीरो एरर. रीडिंग माइनस जीरो एरर. रीडिंग कितना है 3.35 माइनस जीरो एरर. जीरो एरर जो है माइनस 0.03. एंड करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 3.38 mm. तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर. मेन स्केल रीडिंग 0 mm. मेन स्केल रीडिंग जो है ये तो कितना है 0 mm. सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन. Given that 1 mm on the main scale corresponding to 100 division on the circular scale, the diameter of the wire from the above data is. जो भी हमको डेटा गिवन है इससे बताइए कि कितना रीडिंग होगा, डायमीटर जो है वायर का कितना आएगा. सबसे पहले गिवन दैट 1 mm ऑन दी स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन. पिच कितना आ जाएगा बोलो, तो पिच हो गया 1 mm. एंड लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, तो लिस्ट काउंट हो जाएगा 1/100. 100 डिवीजन है तो 1/100 mm. लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हो गया 0.01 mm. एंड CSR कौन सा डिवीजन को इनसाइड कर रहा है 52. तो 52 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.52 mm. 0.052 mm. 0.52 mm. एंड रीडिंग विल बी MSR प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों CSR. MSR कितना है 0 प्लस 0.52 mm इज इक्वल टू 0.52 mm. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. कितना आ जाएगा बोलो 0.52 mm. ओ नो, ऐसा तो आंसर ही नहीं है, तो हम इसको चेंज करेंगे. कितना आ जाएगा बोलो, रीडिंग 0.52 mm सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0.52 इंटू 10⁻⁻⁻1 10⁻⁻2 मीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगा. तो कितना आ गया 0.052 सेंटीमीटर. अब बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन 0.052 सेंटीमीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्क्रू गेज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm. जो स्क्रू गेज है इसमें पिच हमको गिवन है, कितना है पिच बोलो 0.5 mm. एंड अ सर्कुलर स्केल विथ 50 डिवीजन इज यूज्ड टू मेजर अ थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम. नंबर ऑफ डिवीजन जो है ये कितना है 50. समझ में आ रहा है सभी बच्चों को. बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जोज of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincide with the main scale.
and that the zero of the main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm? बताइए बच्चों, मेन स्केल रीडिंग कितना है? तो मेन स्केल रीडिंग कितना आ गया? 0.5 mm. 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन. पहले तो 50 डिवीजन है. 50 डिवीजन में हमको बोला है कि brought in contact the 45th division coincide with the main scale line that the zero of the main scale is barely visible. barely visible इसका मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, barely visible इसका मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें नेगेटिव जीरो एरर होगा. और नेगेटिव जीरो एरर कितना होगा? पहले लिस्ट काउंट फाइंड कर लो. तो लिस्ट काउंट आ जाएगा हमारे पास पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है? जल्दी बताइए. पिच कितना है? 0.5 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.01 mm. करेक्ट है बच्चों. 0.5 से 5 कैंसिल हो गया. 0.01 mm. लिस्ट काउंट इज स्क्रू गेज. लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कितना हो गया? 0.01 mm. बेरली विजिबल इसका मतलब कौन सा एरर है? नेगेटिव जीरो एरर. नेगेटिव जीरो एरर कितना होगा ये भी हम फाइंड करते हैं. तो नेगेटिव जीरो एरर कितना आ जाएगा? बोलो नेगेटिव जीरो एरर. तो 0.05 सुनिए 0.01 इंटू में कितना आ जाएगा? 5 डिवीजन. देखिए कितना डिवीजन है? 50. 45 डिवीजन जो है मेन स्केल पर कोइंसाइड कर रहा है जब हमने कोई ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं किया है. तो कितना हो गया डिवीजन का डिफरेंस? 5 डिवीजन. 5 इंटू 0.01 इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 0.05 mm. ये नेगेटिव जीरो एरर हो गया. रीडिंग फाइंड करो. तो रीडिंग फाइंड करने के लिए CSR फाइंड कर लो. MSR गिवन है. CSR इज इक्वल टू कौन सा डिवीजन को इंसाइड कर रहा है? 25 डिवीजन इंटू में लिस्ट काउंट. तो 25 इंटू लिस्ट काउंट बताइए. तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना है? 0.01. ये आ जाएगा 0.25 mm. रीडिंग फाइंड करते. रीडिंग कितना आ जाएगा बच्चों? MSR प्लस में क्या आ जाएगा? CSR. MSR प्लस में कितना होगा? CSR. MSR का वैल्यू बताइए. तो MSR हो गया 0.5 mm प्लस में 0.25 mm इज इक्वल टू 0.75 mm. देखिए आंसर चेक कीजिए. 0.75, लेकिन आंसर करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें जीरो एरर भी है. तो अब हम एक्चुअल रीडिंग फाइंड करेंगे. और एक्चुअल रीडिंग कितना आ जाएगा बच्चों इसमें? तो एक्चुअल रीडिंग हो जाएगा रीडिंग माइनस जीरो एरर. रीडिंग कितना आ गया? 0.75 mm माइनस 0.05 mm. एंड करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 0.80 mm. अब चेक कीजिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन स्क्रू गेज पर. और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वर्नियर कैलिपर, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा यूनिट एंड मेजरमेंट का. देखिए द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm. लिस्ट काउंट जो हमको गिवन है वो कितना है? बोलो 1 mm. द मिनिमम नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 मीटर डायामीटर ऑफ इट्स ऑफ वायर इज. जो भी वायर होगा इसका डायामीटर हमको कितना मेजर करना है? लिस्ट मेजर करना है 5 माइक्रोमीटर. कितना नंबर ऑफ डिवीजन होगा जो सर्कुलर स्केल पर होगा? तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो. तो जो भी लिस्ट काउंट होगा लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 5 माइक्रोमीटर. और लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? पिच अपॉन में क्या आ जाएगा? बोलो. पिच अपॉन में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल लेस देन इक्वल टू इसलिए क्योंकि लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट मेजरमेंट. लिस्ट मेजरमेंट कितना कर सकता है स्क्रू गेज? 5 माइक्रोमीटर. लिस्ट मेजरमेंट जो है कितना मेजर कर सकता है? 5 माइक्रोमीटर. इससे ज्यादा तो मेजर नहीं कर सकता. तो यहां पर हम इक्वलिटी वाला ही साइन लगा देते हैं. लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 5 माइक्रोमीटर.
तो ये हो गया 5 माइक्रोमीटर। पिच कितना है बोलो, तो मेन स्केल पर जो रीडिंग आया है वही क्या हो जाएगा, पिच कितना है 1 mm, और अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन को मैंने यहाँ कैपिटल एन से डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइक्रोमीटर। मिली इज इक्वल टू कितना होगा 10⁻³ अपॉन में आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू कितना आ गया n। n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू -6 को ऊपर ले जाइए 10⁻³ मतलब 1000 अपॉन में कितना आ गया 5, 5 से डिवाइड करेंगे, बोलो कितना आ जाएगा 200 डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल पर कितना डिवीजन हो जाएगा बोलो बच्चों 200 डिवीजन। तो इस तरह से आज हमने मीट्री स्केल और स्क्रू गेज को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम सारे बच्चे रेडी रहे, नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट लेक्चर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट का, एंड लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बच्चा।